Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will talk about future of indirect tax. So let's start the video. तो हम सबसे पहले एक एक चीज़ को समझेंगे, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू. तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जो टोटल कलेक्शन होता है टैक्स का, उसमें मेजर जो कलेक्शन रहता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से रहता है. और जो इंडिया में इसका कंट्रीब्यूशन है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो मोर देन 50% है ऑफ टोटल टैक्स का. तो इसमें वही लिखा है. चलिए अब इसको रीड करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड एंड कंटिन्यू टू ग्रो एज मोर कंट्रीज मूव टू कंजप्शन ओरिएंटेड टैक्स रिजीम. वही कि ये मेजर सोर्स इनडायरेक्ट टैक्स है और जो कंट्रीज है वो कंजप्शन ओरिएंटेड टैक्स रिजाइम पे मूव कर रहे हैं. जैसा कि जीएसटी जो ओवरऑल वर्डन है इसका, वो कंजम्पशन पे ही आता है. इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. जो हमने जैसे कि देखा था कि ये मेजर जो पोर्शन है टैक्स कलेक्शन का, वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है. सो नेक्स्ट इज टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विस. तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कमोडिटीज़ पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है. तो इसमें वही लिखा है, इट इज़ लेविड ऑन कमोडिटीज़ एट द टाइम ऑफ सप्लाई और मैन्युफैक्चर और परचेज और सेल और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देयर ऑन. हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन. इट इज़ लेविड ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस ऑल्सो. सो ये वही कमोडिटी पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है. थर्ड वन इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन. तो जो ये जीएसटी है, ये जो ओवरऑल इसका बर्डन है वो बायर पे आता है. मतलब ये सप्लायर को कुछ नहीं होता, सप्लायर को क्रेडिट मिल जाती है इसमें. और जो बायर है उससे ही जो टैक्स का पोर्शन रहता है वो सप्लायर कलेक्ट करता है. तो जो इसका बर्डन है वो बायर पे आता है. नॉट लाइक डायरेक्ट टैक्स जिसमें जो कमाता है वही पे करता है. इनडायरेक्ट टैक्स में जो कमाता है वो उसे नहीं पे करना होता है, बल्कि जो कंज्यूम करता है उसे टैक्स पे करना होता है. तो चलिए इसको रीड करते हैं. देयर इज ए क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी पेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द बायर बाय इंक्लूडिंग द टैक्स इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज़. तो वही ये बायर से रिकवर किया जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच. मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो वैल्यू रहती है जिसकी भी या जो सप्लाई करते हैं गुड्स हो या सर्विस, उसमें जुड़ा हुआ रहता है. तो जो कस्टमर को अलग से इसका पैसा नहीं देना पड़ता क्योंकि वो पहले से ही जुड़ा हुआ रहता है. तो कस्टमर को ऐसा नहीं लगता कि हम टैक्स पे कर रहे हैं इस पे. तो ये एक इसका ये है. तो इसमें वही लिखा है, since value of indirect taxes is generally inbuilt in the price of the commodity, most of the time the taxpayer consumer pays the tax without actually knowing that he is paying tax to the government. वही कि उसको एक्चुअली पता नहीं चलता कि वो टैक्स पे कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है. Those taxpayer does not perceive a direct pinch while paying indirect tax. सो नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशनरी. तो मतलब ये जो प्राइस रहती है प्रोडक्ट की या सर्विस की, इनडायरेक्ट टैक्स उसको बढ़ा देता है. क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो प्रोडक्ट का प्राइस रहता है उसमें ऐड होता है, नॉट लाइक डायरेक्ट टैक्स जो प्रॉफिट रहता है उस पर देना पड़ता है. तो इसमें वही लिखा है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज एंड सर्विस कॉस्ड ऑन ऑल राउंड प्राइस स्पाइरल. In other words, indirect taxation directly affect the price of commodities and services and lead to inflationary trend. वही तो वो उसमें ऐड होता है, उसकी वजह से उनकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है. सो नेक्स्ट वन इज वाइडर टैक्स बेस. तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ऑलमोस्ट सभी गुड्स एंड सर्विस बेस पे लगता है विदाउट एनी लिमिटेशन ऑन लो थ्रेश होल्ड, लाइक कि इतना होगा तो लगेगा एंड ऑल. तो वही अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस, द इनडायरेक्ट टैक्स हैव अ वाइड टैक्स बेस. मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स
with low thresholds. Okay. So next one is promotes social welfare. तो जो ये इनडायरेक्ट टैक्स रहता है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट रहते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। खैर अभी तो जैसे कि जीएसटी जो तंबाकू है इन पे लगता नहीं है, बट जब भी लगेगा इन पे ज़्यादा जीएसटी टैक्स रेट लगाया जाएगा, ताकि इसको सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाए और इनका कंजम्पशन कम किया जाए, और ताकि पैसा भी रेवेन्यू की फॉर्म में गवर्नमेंट को ज़्यादा मिले। हायर टैक्सेस आर imposed on the consumption of harmful products, also known as sin goods, such as alcohol products and tobacco products, etc. This not only check their consumptions but also enable the state to collect substantial revenue. सो नेक्स्ट वन इज़ रेग्रेसिव इन नेचर। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे डायरेक्ट टैक्स जो कमाता है उसको पे करना पड़ता है, मतलब जो ज़्यादा कमाएगा उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में वैसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में मेनली जीएसटी की अगर हम बात करें तो जो कंज्यूम करता है गुड्स को या सर्विस को, जो भी कंज्यूमर है उसको ये टैक्स पे करना पड़ता है, नॉट लाइक डायरेक्ट टैक्स की जो कमाएगा उसको पे करना पड़ेगा। और इसमें एक जैसा रहता है कि ऐसा नहीं होता कि कोई ज़्यादा कमा रहा है तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बल्कि जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये था हमारा फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम इसी चैनल पे सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसीज भी पोस्ट करते हैं सारी, एंड आर्टिकलशिप की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।